नमस्कार दोस्तों हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो भी पार्टी हो ठीक है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियां अच्छी होती हैं। हमें कभी किसी पार्टी की बुराइयां नहीं करनी। हम किसी से बुराइयां लेकर क्यों चलेंगे और किसी से दुश्मनी लेकर क्यों चलेंगे। दोनों ही पार्टी बहुत अच्छी। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मेन चीज़ जो है वो है राशन। जो भी पार्टी राशन दे रही हो, मुझे उस पार्टी से मतलब नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि मेन चीज़ है राशन। राशन और आयुष्मान कार्ड, ये दोनों चीज़ जो है हमेशा के लिए इस पार्टी को खरीद लिया है। अगर हमने कुछ भी करवा दिया और अगर आयुष्मान कार्ड और राशन बंद हुआ तो आप ये समझिएगा कि हमारे हाथ से बाजी निकल जाएगी। तो जो भी पार्टी हो, हमें बस पूरी कोशिश करनी है कि आयुष्मान कार्ड और राशन को कभी बंद नहीं होने देना है। दोस्तों, अगर पेट भरता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, अगर पेट नहीं भरता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सर्वे करके देखा है कि बारीकी चीज़ जो है वो है राशन। राशन से आप लोग ये सोचिएगा कि लोग ये कहते हैं कि अगर हमने हाथ छोड़ा तो हम भूखे मर जाएंगे। तो दोस्तों, मंदिर मस्जिद ये सब कुछ ठीक है, सड़कें सब ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर पेट भरता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो आप ये समझिएगा कि जो भी पार्टी है वो राशन के कारण ही टिकी हुई है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि ये डोर जो जनता के साथ है हमारी, वो टूटे नहीं, कभी नहीं टूटे। लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैडम क्या ये मिलना बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा ये सरकार के ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ कंटिन्यू आपको मिलती रहे और आपके घर का जो राशन पानी है चलता रहे, आपका घर ऐसे लोगों को पता है, एक घर में दोनों बहुओं को मिल रहा है, ससुर को मिल रहा है, बेटी को मिल रहा है, मतलब सबको मिल रहा है, तो क्या बुरा है। तो आप, मैंने कहा ये सरकार के ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर है। आप सोचो ये चीज़ कंटिन्यू चलनी चाहिए या नहीं। अगर आपको अगर चाहिए तो आप कंटिन्यू इस चीज़ को चलाओगे, और अगर आपको राशन इलाज ये सब नहीं चाहिए तो आप नहीं चलाओगे। तो नहीं मैडम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम कहते हैं ना कि कभी कोई चीज़ किसी को काटती थोड़ी ना है। और अगर नहीं मिली तो हम क्या करेंगे मैडम। वैसे भी मजदूरी करते हैं, सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी बेचने में कितना मिलता है, और घर का खर्चा चल जाए, बच्चों का फीस चली जाए, वही बहुत है। लेकिन राशन, मैम राशन आप सोचिए, 25-25 किलो चावल मिलना और 30-30 किलो गेहूं मिलना कोई आम बात होती है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो कि डोर इसी तरीके से बंद ही रहे तो आप इस डोर को पकड़ के लेकर चलो, और अगर नहीं चाहते हो तो आप इस डोर को छोड़ दो। तो दोस्तों, आप ये समझिएगा, मैंने देखा है सबसे मजबूत चीज़ है तो वो है राशन। मतलब राशन ने जो है वो हमें इतना मजबूत कर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर एक कोई कहता है कि अरे मैडम, अगर ये पार्टी नहीं होती तो हम तो भूखे मर जाते, खाने बगैर मर जाते। ये दिमाग दिया किसने मैम? जिसने भी दिया हो भगवान उसका भला करे, मोदी जी की उम्र बहुत लंबी हो। तो दोस्तों, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या है कि मैं ऐसे ही शौकिया तौर पर वीडियो बनाती रहती हूँ और डिस्कस करती रहती हूँ। और देखिए, हमारे लिए दोनों पार्टियाँ अच्छी, अगर कांग्रेस भी आती है तो कोई बुरा नहीं है। और देखिएगा, ऐसा नहीं है, कांग्रेस कभी ना कभी आएगी। आ, हो सकता है जनता उन्हें ले आए, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। चलिए अब मुद्दे पर आ जाते हैं। अम, हमें जो राशन का जो चीज़ है उस चीज़ को पकड़ कर लेकर चलना है। और जो किसान है, किसान भाइयों को तो केवल
मोदी जी ही समझा सकते हैं, और लोग किसी का समझाना तो बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों, जो हमारे यहाँ की जो कमेटी है, लोग कहते हैं कि उन पर हमें पूरा विश्वास है कि जो कमेटी निर्णय निकालेगी वो सही निकालेगी। तो लोग कहने लगे, मैडम अगर यह जो किसान हैं अगर ये लोग की बातें मान गए तो मैंने कहा वो सब छोड़ो, वो सब टेंशन अपना नहीं है, क्योंकि ये जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो कहते हैं ना कि घर को कौन चलाता है, बुजुर्ग लोग चलाते हैं। तो देश को कौन चला रहा है, बुजुर्ग लोग चला रहे हैं। तो वो लोग का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जो सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी चल रहा है चुपचाप चलने दो, वो किसी की बातों में नहीं आना, कुछ भी अपन को सुनना नहीं है। अपन तो बच्चे हैं, बस ये है कि अपन को ये पेरेंट्स को पकड़ के लेकर चलना है। अगर आपने इस पेरेंट्स का हाथ छोड़ा तो आप ये समझिएगा कि आप ज़िंदगी को छोड़ दोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ये सोचिए कि आपके बच्चे को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हुई हैं, आपके हस्बैंड को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हुई हैं, उनका इलाज 1-1 लाख का हुआ और वो ठीक होकर के घर भी आ गए। क्या किसी में दम थी इतना महंगा महंगा इलाज करवाने की, ये सब करवाने की? किसने करवाया? तो आप, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, आप खुद सोचो कि अगर आपको किसी से फ़ायदा हो रहा है तो आप उसी का साथ दोगे ना भाई। चलिए, आप मंदिर नहीं जा पाओगे, सड़क पर नहीं चल पाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, लेकिन आप को जो मिल रहा है आप वो चीज़ तो समझ सकते हो ना। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो नहीं नहीं मैम ये बात तो सही है, अगर ये पार्टी नहीं होगी तो हम भूखे मर जाएंगे, ये बात सही है दोस्तों। ये चीज़ ये समझिए कि हमें 2 चीज़ पर पूरा फोकस करना है, एक आयुष्मान कार्ड और एक राशन। राशन ने तो आप समझो कि राशन ने तो लोगों का दिल जीत लिया है। मतलब जब मैं राशन के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती कि लोग इस पार्टी के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। हमेशा 1 तारीख से 25 तारीख तक लाइन लगा लेना, और कौन सी पार्टी आपको राशन दे रही है, आप उस पार्टी के बारे में क्या बोलना चाहोगे। मैं समझती हूँ कि लोगों को ये बारीकी चीज़ खैर बताने से भी लोग उस पर वो उड़ाने लगते हैं। ठीक है, जैसा भी जो चल रहा है चलने दो, लेकिन हमें जो राशन का जो प्रक्रिया है उसे बंद नहीं होने देना है।